गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में सभी को इच्छा करती होगी कि मैं मैट्रिक और इंटर करने के बाद कंप्यूटर्स का कोर्स करूं। कंप्यूटर्स का जब आप कोर्स करने चलते हैं और सबसे पहले आपके सामने कीबोर्ड और माउस आता है, तो सबसे पहले आप जब उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो परेशानियाँ कीबोर्ड और माउस को सही तरीके से यूज़ ना कर पाने के कारण होता है, और इसी सही तरीके को सही सीखते सीखते, खुद के प्रयास से सीखते सीखते आपको महीना भर लग जाता है और आपका वो एक महीना पूरा का पूरा शुरुआत का बर्बाद जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी सुंदर टेक्निक बताने वाला हूँ लाइव डेमो करके कि आपको अपने हाथ को माउस और कीबोर्ड पे कैसे सेट करना चाहिए ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आप काम कर सकें माउस और कीबोर्ड पर। शुरुआत में क्या होगा, आप माउस पर जब हाथ रखेंगे तो माउस के पॉइंटर को आप कहीं और ले जाना चाहेंगे और आपको पता चला कि वो कहीं और गया हुआ है। आप सही से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसी प्रकार से जैसे कीबोर्ड पे आप हाथ रखेंगे, जहाँ उंगलियां रखेंगे पता चला कि वो उंगलियां उस जगह से हट गई और जिस कीबोर्ड में मैंने कहीं पे इस उंगली के नीचे ये अल्फ़ाबेट सीखा था वहाँ कोई और अल्फ़ाबेट टाइप हो गया। इससे क्या होती है कि हमारा समय ज़ाया होता है और हमारी एक्यूरेसी सही नहीं होती है। तो कंप्यूटर सीखने के पहले या जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी स्किल टेस्ट में कंप्यूटर्स के टाइपिंग सीखने के पहले आपको हाथों को और उंगलियों को कीबोर्ड और माउस पर सही तरीके से सेट करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है और आपके लिए ज़िंदगी में उपयोगी होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं ये अच्छी सी वीडियो शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक लाल सा सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए और जैसे ही दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करना है और लाइक करके जाना है। चलिए आइए शुरू करो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मेरे सामने एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा जो कीबोर्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, नॉन मल्टीमीडिया कीबोर्ड है जिसमें सिर्फ काम की कीज़ हैं, कोई मल्टीमीडिया प्ले पॉज ये सब बटन नहीं है जो आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मिलता है। मैं एकदम बेसिक कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको नॉर्मल मार्केट में 60 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएंगी और मेरी एक सलाह है कि इस तरह का एक कीबोर्ड आप अपने लिए ख़रीद कर रखें और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कंप्यूटर ख़रीदा ही जाए। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में OTG लगा करके इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो मैंने ये एक वायरलेस माउस रखा है, ठीक है, लेकिन आपको वायर्ड माउस भी USB वाले मिल जाएंगे जिसका यूज़ आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से। ये जो कीबोर्ड है उसमें आपको जो सबसे पहला ये की मिलेगा, सबसे पहला की नॉर्मल कीबोर्ड में इसको एस्केप की कहते हैं, ESC लिखा रहेगा, एस्केप की। इसका काम है, अगर आपसे कोई डायलॉग बॉक्स खुल गया है तो इसे दबा करके आप उसे कैंसिल कर सकते हैं और इसका कोई ख़ास काम नहीं है। उसी के रो में आपको ये 1 से F1 से लेकर के F12 तक के फंक्शन कीज़ मिल जाएंगे। F1 से लेकर के 12 तक वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो आपको इनके यूज़ आएंगे। दूसरे रो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको नंबर रो मिलेगा 1 से लेकर के 9 तक और फिर 0, और इसके साथ साथ आपको कुछ सिंबल्स इसमें प्लस माइनस इक्वल टू वगैरह के इस रो में मिल जाते हैं। लेकिन इस रो में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है सबसे ये लास्ट की। किसी किसी में ये बड़ा होता है, बैक स्पेस लिखा होता है, किसी किसी में ये बैक एरो की तरह होता है। इस की को बैक स्पेस की कहते हैं। ये बैक स्पेस की यूज होता है, आपने जो टाइप कर दिया है उसको एक एक करके मिटा सकते हैं। एक एक अल्फ़ाबेट करके आप करते जाएंगे और आपने जो टाइप किया वो मिटता जाएगा। उसके बाद जो 1, 2 और 3 रो है, 3 पंक्तियां हैं, वो 3 पंक्तियां A से लेकर के Z तक के अल्फ़ाबेट्स की है।
ए से लेकर के जेड तक जितने अल्फ़ाबेट हैं वो इसी के बीच में लाई करते हैं। साथ ही साथ कुछ सिंबल्स भी आपको बीच में मिल जाएंगे, सेमी कॉलन, कॉलन, इन्वर्टेड कोमा, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, सब इसको अंदर आपको मिल जाएगा। ये इस 3 रो के बगल में आपको ये सब जो है ये टैब की मिल जाएगा, जो आपको टैब की एक ही मिलेगा। कैप्स लॉक मिल जाएगा। अगर आप सारे अक्षर बड़े करना चाहते हैं तो इस कैप्स लॉक को ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बत्ती होती है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 3 बत्तियाँ होती है। तो ये बीच वाली जो बत्ती कैप्स लॉक वाली आपकी जल जाएगी। इससे आपके सारे अक्षर जो भी आप टाइप करेंगे वो बड़े अक्षर में टाइप होने लगेंगे। इसके बाद आपको नीचे मिलता है शिफ्ट की, जो इस साइड में मिलेगा और इस साइड में मिलेगा। क्योंकि इसका यूज़ टाइपिंग के टाइम रेगुलर है, इसलिए दोनों साइड दिया गया है। आप इसका यूज़ इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस प्रकार से, इस प्रकार से कर सकेंगे। एक से दबाए रखें और दूसरे से कर सकेंगे। इसके साथ ये साथ में कंट्रोल की, आपको सबसे कोने में कंट्रोल किया जाता है। इसका यूज़ कमांड्स के शॉर्टकट के लिए यूज़ किया जाता है। ये विंडोज़ की है, उसके बगल में ये विंडोज़ की है, जिसका यूज़ प्रोग्राम को अप, डाउन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, शो डेस्कटॉप, विंडोज़ स्टार्टअप करने के लिए किया जाता है। सबसे बाद में एक छोटी सी अल्ट की है, जिसको अल्टर का की पूरा कहा जाता है, कहीं कहीं अल्टर लिखा रहता है। तो ये अल्ट की आपको दोनों साइड मिलेगी, कंट्रोल की भी दोनों साइड मिलेगी। आप इसका यूज़ कमांड्स के लिए कर सकते हैं। ये भी आपको शॉर्टकट कमांड्स के लिए यूज होते हैं। फिलहाल आपकी इसका कोई टाइपिंग में यूज़ नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने हाथ को इन तीनों रोज में कैसे सेट करेंगे ताकि आपका हाथ आराम से टाइपिंग के लिए मूव करे। तो देखिए, गौर से देखना है अब इस बात को, बिल्कुल गौर से, ठीक है, एकदम गौर से देखिए आप। ये कीबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 2 हाथ हैं। इस दाहिने हाथ को यहाँ से रखना शुरू करना है, इस उंगली से। 1 2 3 4, ये इधर से हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इस हाथ को, इस हाथ के इस उंगली से, छोटी उंगली से ए से रखना शुरू करना है, A S D F। बीच में आपको 2 कीज छूट जाएंगे, G और H। 2 कीज आपको G को इस उंगली को बढ़ा करके मारना है और इसको इस उंगली को बढ़ा करके आपको दबाना है, ठीक है। आपको रखने वक्त एक ख्याल रखना है कि ताकि उंगलियां इधर उधर ना हो, हिले ना, इधर उधर ना हो। उसको करने के लिए आपको इस हाथ को, इसके इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐसे अस्थिर रख लें, किसी सरफेस पे अस्थिर रख लें और फिर इसको इस तरह से रख लें। धीरे धीरे करके आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर रखना है, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। वैसे भी आपका हाथ सही आया है कि नहीं आया, उसके लिए J और F पर एक मार्क दिया हुआ है, जिसे आप पूरे देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही की है। अब इसके बाद ये तो इस रो के लिए आप दबाने के लिए आपकी उंगलियां तय हो गई। इसके बाद इसके खास ऊपर वाले रो को दबाने के लिए आपको पूरा हाथ नहीं उठाना है, बस जो उंगली जिसके सामने पड़ रही है उसको हटाना है, बाकी सब थोड़ा सा उठ जाएगा। वह इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। मैं देखिए, जहाँ पर मैंने इसे सरफेस पे टिकाया हुआ है, टेबल पे टिकाया हुआ है, उसे मैं नहीं हटा रहा हूँ, बस मेरी उंगलियाँ इधर उधर हो रही है। अगर मैं इसको हटाऊंगा ना तो पूरा हाथ ही इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। नीचे करना हो, नीचे वाले रो को करना हो तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ मुकेश कुमार राणा। फिर मैं टाइप करूँगा टेक्निकल चैनल। फिर मैं टाइप करूँगा डीप फोकस। इस तरह से आपको उंगलियां चलानी है। अगर आप इसको उठा लेंगे तो मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, आपको भी हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में आपके हाथ इधर से उधर जाने लगेंगे। तो ये थी हमारी कीबोर्ड की बात। इधर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कहलाता है न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड अगर आपको सिर्फ नंबर्स एंटर करने हैं तो आप इस पैड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बीच में आपको ये 3 उंगली रखनी है 4, 5 और 6 पर।
ये 3 उंगली रखने के बाद आपको बढ़ा करके 8, 7, 9 या नीचे करके 1, 2, 3 लगानी है, फिर यहीं पे पहुंचा देनी है। जैसे ही 1 दबाया फिर यहाँ पहुंच गए, जैसे ही 3 दबाया फिर यहीं पहुंच गए। यहाँ पर आपको इसके साथ एक 0 की मिल जाएगा, यहाँ एक डेसिमल भी है, एंटर का की है, प्लस है, माइनस है, स्टार यानी गुना है और डिवाइड है। ये सारे कीज़ आपको मिल जाएंगे इसके साथ। तो चलिए, कीबोर्ड का हमने लगभग इश्यू आइडिया ले लिया है। अब हम लोग चलेंगे, इस कीबोर्ड को साइड रखते हैं और चलते हैं कि माउस को किस प्रकार से अपने हाथ पर सेट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ ये मेरे पास एक माउस है और मैं इस माउस को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, हाथ को रख के आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे इस माउस को पकड़ना है। हालांकि मेरे पास वायरलेस माइक यहाँ पर माउस यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर से एक वायर निकलेगी, वो वायर्ड माउस भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, बस डाटा ट्रांसमिशन इसका वायरलेस होता है और उसका वायर के थ्रू होता है। कोई बात नहीं, तरीका सबका पकड़ने का एक ही है। देखिए, अगर ये माउस रखा हुआ है तो हम अपने इस हाथ को कैसे सेट करेंगे। मैं अपने दाहिने हाथ का यूज़ करता हूँ और आप चाहें तो अपने बाएं हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी उसमें। मुझे, चूँकि मैं राइट हैंडर हूँ तो मैं राइट हैंड का यूज़ करूँगा। देखिए, इस पे पूरी हाथ को इस तरह से ऐसा पकड़ना है ताकि ये हिले नहीं, मेरी मर्जी के बगैर ना हिले। लेकिन कौन सी उंगली कहाँ रहेगी इसको गौर से देखना है। देखिए, ये एक छोटी सी चीज़ है और हाथों में आराम से आ जाती है। आपको क्या करना है, किस उंगली को कहाँ रखना है, ऐसे कैसे होल्ड करना है, इस बात को पकड़ना है। देखिए, ये एक बटन है जिसको लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है, ये भी एक बटन है जिसे राइट क्लिक कहा जाता है। ये स्क्रॉल व्हील है, एक चक्री होती है जो आपके पेज को स्क्रॉल करती है, आगे पीछे करती है, कम ज़्यादा करती है। और ये 3 बेसिक बटन्स आपको मिलेंगे इसमें, जिस पे आपको कंट्रोल रखना है। तो इन तीनों पर कंट्रोल रखने के लिए आपको 2 उंगलियां यूज़ करनी है, एक ये वाली आपकी तर्जनी उंगली और आपकी ये वाली मध्यमा उंगली। तो तर्जनी को यहाँ रखना है, मध्यमा को यहाँ रखना है। गौर से देखिएगा, तर्जनी कहाँ रहेगी, लेफ़्ट क्लिक पर, मध्यमा कहाँ रहेगी, राइट क्लिक पर। उसके बाद इस उंगली को ऐसे टिका लीजिए, सिर्फ साइड में, किनारे में, और इसको नीचे एकदम पकड़ने के अंदाज में कर लीजिए। जैसे ही आप इसके बाद इस अंगूठे को ऐसे इधर से पकड़ लेंगे लेफ़्ट साइड से, ये पूरी तरह से आपके हाथ के ग्रिप में आ जाएगा, हाथ के पकड़ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ये वाली कलाई जो है, इसको ऐसे नहीं रखना है, उठा कर नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, इससे वो जहाँ तहाँ जाएगा। आपको इसको सेट करके इस तरह से रखना है और सिर्फ इस हथेली को लेफ़्ट राइट घुमाना है, ऐसे वैसे लेफ़्ट राइट घुमाना है। ऐसे नहीं करना है कि ऐसे कर रहे हैं, इससे आपका कर्सर सही से कंट्रोल नहीं होगा। आपको ये जो रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है। अब आपकी मेरी हथेली सिर्फ हिल रही है और इसी हथेली से आपको आगे पीछे करते हुए, ताकि आपका ये वाला पार्ट हाथ का ना हिले, आपका यहाँ से ये जो जॉइंट है वहाँ तक हिलना चाहिए, इससे इधर हिलना चाहिए, इधर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। इस तरह से आप पकड़ेंगे। तो अब बटन कैसे दबाएंगे, ऐसे करते हुए आपका एक तो कर्सर का कंट्रोल धीरे धीरे या स्पीड में दोनों तरीके से कर सकते हैं, आगे पीछे लेफ़्ट राइट करेंगे, कर्सर को देखेंगे वो इधर उधर हिलेगा। अब अगर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है तो इस उंगली का यूज़ करना है। तो कितने बच्चे क्या होते हैं, कितने लोग क्या होते हैं, इसका गलत यूज़ करते हैं। कैसे, इस तरह से यूज़ करना एक तो माउस को भी नुकसान पहुंचाएगा और ऊपर से आपको हो सकता है कि इतने कस के दबाने के चक्कर में आपका माउस हिल जाए। माउस हिलते ही आपका कर्सर इधर से उधर हो जाएगा और गलत एक्शन आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तरीका क्या है, इसको थोड़ा उठाइए और नीचे की ओर दबाइए, हल्का सा नीचे की ओर दबाइए। वो इतना भी कड़ा नहीं होता कि आपको कस के दबाना पड़े। ये जो की होता है बस हल्का सा दबाने से काम कर जाता है। देख रहे हैं बत्ती जल रही है जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ।
हल्का सा दबाने से काम करता है। तो आपको ऐसे नॉर्मली रखना है घुमाने वक्त में, जैसे ही आपको दबाना हो तो हल्का सा इसको उंगली को ऐसे कर लेना है और दबा देना है, ये हिलना नहीं चाहिए। आपको जब राइट क्लिक करना है तो अब आपको मध्यमा उंगली को थोड़ा ऐसे कर लेना है, दबा देना है आराम से। और अब बचा कि ये स्क्रॉल व्हील को जो चक्का है बीच में उसको कैसे घुमाएंगे। तो आपको उसके लिए इसी उंगली को इस पे लाना है, इसी उंगली को हटा करके इस चक्के पे लाना है और ऐसे आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। तो ये है सही तरीका माउस को अपने कंट्रोल में रखने का और हाथ सेट करने का। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपके ग्रिप से माउस कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता और आप जहां चाहेंगे कम समय में कर्सर को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो देखा आपने, इसी तरीके से आपको जैसे ही आप माउस और कीबोर्ड आपके सामने आए और आप उसका कम से कम समय में सही यूज़ करना चाहें तो आप कीबोर्ड और माउस पर इसी प्रकार से काम करेंगे और आप समय की बचत करके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कम समय में सीख सकेंगे। ठीक है, आपके लिए और भी जो ज़रूरी बातें हैं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप इसी तरह की कोई टेक्निकल वीडियो और चाहते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, नीचे कमेंट करके उसके टॉपिक के बारे में बताएं। और आपको ये वीडियो जब भी कंप्यूटर सीखेंगे तो उससे पहले, इंस्टीट्यूट में जाने से पहले या सीखने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखें। आप लगातार इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करके अपने सारे दोस्तों के बीच जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी ये आसान टेक्निक सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आपको मंगल कामनाएं अपने जीवन के लिए। धन्यवाद।